Hello guys, Assalamu alaikum. We are heading towards the end of our series of lectures about Pakistan affairs, and today we have reached to the Government of the India Act 1935. हमने स्टार्ट किया था 1857 से और आज 1935 तक आ गए हैं. इसके बाद चंद ही इवेंट्स रहते हैं which has importance from the paper's point of view. So our today's topic is Government of the India Act. It is simply known as India Act 1935. It has a great importance from the perspective of question and future developments as well in Pakistan movement. 1935 का जो constitution था, it has given a guideline for your future. इसकी बहुत ज़्यादा importance थी. इसकी बुनियाद पर इलेक्शंस भी हुए जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. 1935 में एक्ट आते हैं, 1937 में इलेक्शंस होते हैं इंडो पाक में. उसमें गवर्नमेंट बनती है. उस गवर्नमेंट में क्या क्या होता है इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर 1945 के इलेक्शंस भी होते हैं विद सम अमेंडमेंट्स एंड अदर थिंग्स. तो उस पर भी गवर्नमेंट बनती है. और यही जो एक्ट था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी था स्टार्ट में और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन भी था स्टार्ट में, जब तक पाकिस्तान ने अपना नया आईना बना लिया. 56 में बनाया, फिर 62 में बनाया, फिर 73 का जो अभी भी चल रहा है पाकिस्तान में. सो इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस. और अभी भी जो पाकिस्तान का करंटली आज 2022 में खड़ा हूँ, आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस एक्ट से लिया गया है. यही चीज़ें हैं बहुत बड़ी. कैसे इंशाल्लाह विल डिस्कस इन फ्यूचर. इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे जी. ये ब्रिटिशर्स ने हमें दिया कि आपने इस पर गवर्नमेंट बनानी है. सी हाउ बाई कैमरल स्ट्रक्चर इन सेंटर इन यूनिकैमरल स्ट्रक्चर इन प्रोविंसेस. आई थिंक यू पीपल नाउ नो अबाउट इट बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस लेक्चर्स बट आई एम रिपीटिंग इट. बाई मीन्स टू, कैमरल इज सॉर्ट ऑफ असम्बली. बाई कैमरल दो ईवानी मुकन्ना उर्दू में बताऊं अगर तो. सेंटर में बाई कैमरल कैसे होती है, टू हाउसेस, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस. जैसे पाकिस्तान में सेनेट अपर हाउस है एंड लोअर हाउस क्या है, नेशनल असम्बली. गुड. ये टू हाउसेस जो है ये मिलकर कानून साजी करती हैं और हुकूमती फैसले भी इनके पास होते हैं. इंडिया में क्या है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. उनका अपर हाउस है राज्यसभा एंड लोअर हाउस क्या है, लोकसभा. ठीक है. तो इनकी डिवीजन ऑफ पावर अलग है. इंशाल्लाह विल डिस्कस इट इन सम अदर लेक्चर. बाई कैमरल सेंटर में होगा एंड यूनिकैमरल स्ट्रक्चर प्रोविंसेस में होगा. टिल टुडे वी आर हैविंग अ यूनिकैमरल स्ट्रक्चर इन आवर प्रोविंसेस. किसी सूबे में हमारे सेनेट नहीं है, एक ही असम्बली है. जो MPs जीत कर जाते हैं, MPs की जो असम्बली होती है यूनिकैमरल है. तो यही स्ट्रक्चर 1935 में मिला हमें कि ऐसे ऐसे होगा. फेडरल सिस्टम, सूबे होंगे, उनका एक असम्बली होगी, वफाक होगा, उसकी 2 असम्बलीज होंगी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. फेडरल सिस्टम हो जाएगा. ठीक है. कुछ डिवीजन ऑफ पावर्स होंगी, कुछ इख्तियारात सूबों के पास होंगे और कुछ सेंटर के पास. थर्ड, गवर्नर जनरल वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. अपना बंदा इन्होंने फिर ऊपर रखा. गवर्नमेंट जनरल गवर्नर जनरल हैज़ अ सुप्रीम पावर. ही कैन वीटो एनीथिंग, एनी अमेंडमेंट, एनी डिसीजन. और वो गवर्नमेंट को भी बर्खास्त कर सकता है, असम्बलियों को भी तहलील कर सकता है. फाइनल वर्डिक्ट किसके हाथ में, गवर्नर जनरल के पास. अब कितनी भी अमेंडमेंट्स कर लें, जो कुछ भी कर लें, फाइनल अप्रूवल वुड बी फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया. ठीक है. अपना बंदा हो गया. इंडिया कौंसल बनाएगी. जो आप बोल लें नेशनल असम्बली, उसमें ब्रिटिश भी होंगे और इंडियंस भी होंगे उस असम्बली के मेंबरान. वो डिटेल्स अलग हैं कि कितने कितने होंगे, लेकिन अब कौंसल इंडियंस की है, उसमें ब्रिटिश भी उन्होंने बिठाए ताकि एक वेटेज दिया जाए अपने डिसीजंस को. असम्बली में भी और ऊपर तो वैसे भी अपना बंदा बैठा ही हुआ है. सो ये सैलिएंट फीचर्स थे 1935 के एक्ट के. अब आगे चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जी. मैंने आपको पहले ही बताया 1947 के बाद विद सम अमेंडमेंट्स इट वाज एडॉप्टेड एज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान.
تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا. سیکنڈ, رول آف انڈینز ان لیجسلیچر. اب اس میں جو انڈینس کی جو کونسل تھی اس میں انڈینس کا رول انکریز کیا گیا. انڈینس کی نمائندگی بڑھی, ان کو سیٹس ملی, ان کو پاور ملی, کیبنٹ بنی, تو ان کا رول زیادہ ہوا, انہیں گورنمنٹ چلانے, گورنمنٹ کا حصہ بننے کا طریقہ آیا سم ہاؤ. تو رول آف انڈینس انکریز ہوا. فریم ورک فار سیلف گورنمنٹ. اس سے پہلے مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز تھے. منٹو مورلے میں تھوڑی سی سیٹ تھیں, پھر مونٹیگو چیمسفورڈ میں سیٹس انکریز کی 60 کی, تو ابھی سیٹس 100s میں تھیں. تو ان کی سیلف گورنمنٹ کی طرف یہ ایک پیش قدمی تھی. ٹھیک ہے, تو انڈینس کا رول بڑھا, ان کو گورن کرنے کا طریقہ آیا, ان کی کیبنٹ بنی, ان کے بندے آگے گئے, انہوں نے سیکھا, کافی کچھ سیکھا اس کانسٹیٹیوشن سے. سو اٹ واز اڈاپٹیڈ ایز دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اس پہ اعتراضات بھی تھے مگر اٹ واز فائنلی اڈاپٹیڈ. سو اٹ ہیز امپورٹینس فرام دی فیوچرس پرسپیکٹو. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا ہوا. ویل سی یو دین انشاءاللہ. تھینک یو.